पेश है हिंदी नादान दोस्त भाग 2। अगर आपने मेरी भाग 1 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर देखिए ये है कक्षा 6ठी के लिए और ये हमें करनी है 22 अक्टूबर 2020 को। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो ये देखिए पिछले कार्य पत्रिका 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे तो देखिए श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा क्यों भैया? बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारा प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खबू साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बहकर छड़िया के कपड़े ठहरेंगे कैसे? और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वहां तो बीच से फटी हुई है, ये उसमें में धूप में ना जाएगी। केशव ने झुंझोल कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हाँ, तो ये देखिए फिर जो है श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। हाँ, फिर यह शब्द अर्थ, तकलीफ का मतलब परेशानी, प्रस्ताव का मतलब सुझाव, स्वीकृति का मतलब सहमत होना, उधेड़ बुन सोच विचार और हिकमत का मतलब है तरकीब। फिर देखिए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। तो ये देखिए पहला प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? देखिए केशव का ध्यान, तो ये देखिए केशव का ध्यान चिड़िया के बच्चों को धूप लगेगी इस तरफ नहीं था, क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा कि जो है उसने बाद में सोचा था कि उनको धूप भी लगेगी। अब दूसरा है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे? देखिए उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े से छत बनाने की थी। हाँ, तीसरा है हमारा, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे? तो ये देखिए इसका उत्तर है, अगर मैं अपना बताऊं तो पिछले वर्ष पिताजी मेरे जन्मदिन पर
और मुझे एक रोबोट रूपी खिलौना देने का वादा किया। उसके बाद से जब तक मेरा जन्मदिन नहीं आ गया तब तक मुझे यही विचार आते रहे कि रोबोट किस रंग का होगा, किस तरह काम करता है, हाँ, और वो जो है किस कंपनी का होगा। तो ऐसे सवाल उठ रहे थे। चौथा हमारा, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। तो ये देखिए हम भी चिड़िया के बच्चों के पीने का पानी का प्रबंधक, दाने का प्रबंधक और धूप से बचने के लिए छायादार छत बनवाते। हाँ, फिर देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, कार्यपत्रिक में दिए गए चित्रों को ध्यान देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। तो देखिए फर्स्ट हमारा केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए प्याली में पानी रखने का सुझाव दिया था। हाँ, और फिर देखिए हमारा दूसरा है श्यामा बहुत खुश हुई। और फिर देखिए फिर हमारा पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। फिर हमारा चिड़िया, तो देखिए केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए प्याली में पानी रखने का सुझाव दिया। फिर हमारा अंडे, केशव और श्यामा अंडों के बारे में सोच रहे थे। तो आपको ये पसंद आएगा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब